रिन्यूएबल एनर्जी क्रांति। क्या आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी हमारे प्लैनेट को बदल रही है और हम सब के लिए एक बेटर कल बना रही है। आज रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक रियलिटी है। दुनिया भर में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और जियोथर्मल एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जा रहा है। कुछ देश जैसे डेनमार्क, आइसलैंड और कोस्टा रिका पहले से ही रिन्यूएबल एनर्जी के यूज में आगे है। वो दिखा रहे हैं कि एक रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड दुनिया पॉसिबल है। रिन्यूएबल एनर्जी के यूज में भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एस्टैब्लिश करने का टारगेट रखा है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स लगातार नए और बेटर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज का विकास कर रहे हैं। नेक्स्ट जेन सोलर पैनल्स, पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स और ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल्स जैसे नए टेक्नोलॉजीज सोलर एनर्जी को और भी ज्यादा एफिशिएंट और अफोर्डेबल बना रहे हैं। ऑफशोर विंड फार्म्स। ये विंड फार्म्स समुद्र में बनाए जाते हैं, जहां हवा की स्पीड ज्यादा होती है, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एडवांस्ड जियोथर्मल सिस्टम्स EGS। ये टेक्नोलॉजी पृथ्वी की गहराइयों से हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का यूज एनर्जी को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। ये सभी टेक्नोलॉजीज रिन्यूएबल एनर्जी को फ्यूचर के लिए एक वायबल ऑप्शन बनाने में मदद कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के काफी बेनिफिट्स हैं। रिन्यूएबल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में काफी कम पोल्यूशन जनरेट करती है। ये क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने और हमारे प्लैनेट को हेल्दी रखने में मदद करती है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में जॉब्स क्रिएट करती है और इनोवेशन को बूस्ट करती है। ये एनर्जी सिक्योरिटी को भी एनहांस करती है, क्योंकि ये हमें फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम करने में मदद करती है। रिन्यूएबल एनर्जी अफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, खासकर उन कम्युनिटीज के लिए जो करंटली एनर्जी से वंचित है। रिन्यूएबल एनर्जी एक बेटर फ्यूचर का रास्ता है। रिन्यूएबल एनर्जी के यूज में कुछ चैलेंजेस भी है। सोलर और विंड एनर्जी हमेशा अवेलेबल नहीं होती है। हमें एनर्जी को स्टोर करने के तरीके ढूंढने की जरूरत है, ताकि इसे तब यूज किया जा सके जब सूरज नहीं चमक रहा हो या विंड नहीं चल रही हो। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के कंस्ट्रक्शन से एनवायरनमेंट पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि इन चैलेंजेस का सलूशन किया जा सकता है। एनर्जी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड्स और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में इनोवेशन एक रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन का रास्ता बना रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर प्रीडिटरमाइंड नहीं है। ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसे हमें एक्टिवली बनाना होगा। हर एक्शन, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक डिफरेंस ला सकती है। अपने घर या बिजनेस पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करके आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स के कंपैरिजन में काफी कम पोल्यूशन जनरेट करते हैं। अपने लोकल और नेशनल लीडर्स से रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए कहना चाहिए। क्लीन एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके आप रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करके हम एक ऐसा वर्ल्ड बना सकते हैं जो आने वाली जनरेशन्स के लिए क्लीन, हेल्दी और ज्यादा सस्टेनेबल हो। फ्यूचर को चेंज करने की पावर हमारे हाथ में है।
एनवायरमेंटलिज्म और रिन्यूएबल एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है। एनवायरमेंटलिस्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी को क्लाइमेट चेंज से लड़ने और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक इम्पोर्टेंट तरीका समझते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में काफी कम पोल्यूशन जनरेट करती है, जो क्लाइमेट चेंज का मेन कॉज है। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने प्लैनेट को गर्म होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद कर सकती है, जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। एनवायरमेंटलिस्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट और यूज को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस से रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज को सपोर्ट करने और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करने का आग्रह कर रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स के पास रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट और यूज को प्रमोट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल है। वो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करके और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक स्तर का खेल मैदान बनाकर ये कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज में इंक्लूड हो सकते हैं। ये टारगेट्स गवर्नमेंट्स को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का एक स्पेसिफिक परसेंटेज प्रोड्यूस करने की जरूरत देते हैं। ये टैरिफ्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स को उनकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस पे करते हैं। ये इंसेंटिव्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इंक्लूड हो सकते हैं। गवर्नमेंट्स को रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट्स को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइंस। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने में इंक्लूड हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को हटाने से रिन्यूएबल एनर्जी को फॉसिल फ्यूल्स के साथ कॉम्पीट करने का एक बेटर चांस मिलेगा। कार्बन प्राइसिंग से फॉसिल फ्यूल्स के यूज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी और ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगी। पॉलिसी मेकर्स द्वारा इन स्टेप्स को उठाकर वो रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट और यूज को प्रमोट कर सकते हैं और एक क्लीन और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। इन्वेस्टर्स के पास रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट और यूज को प्रमोट करने में भी इम्पोर्टेंट रोल है। वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्ट करके, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करके और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके ये कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में इंक्लूड हो सकते हैं। पब्लिक इक्विटी इन्वेस्टर्स पब्लिकली ट्रेडेड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स प्राइवेट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स अर्ली स्टेज रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में इंक्लूड हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए लोन्स और इक्विटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स ग्रीन बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए इशू किए जाते हैं। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में इंक्लूड हो सकते हैं। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस (ESG) फैक्टर्स इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ESG फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो पॉजिटिव सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इन्वेस्टर्स द्वारा इन स्टेप्स को उठाकर वो रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट और यूज को प्रमोट कर सकते हैं और एक क्लीन और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है।
ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहिए और एक क्लीन और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ज्यादा जानें। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ज्यादा जानने के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढें। रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करें। अपने घर या बिजनेस पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करें, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं या रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज की एडवोकेसी करें। एक साथ मिलकर हम एक ऐसा वर्ल्ड बना सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा पावर्ड हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कैसे रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करने की पावर रखती है। हमने देखा कि ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी को बूस्ट करने और हमारे लिए सस्ती, रिलायबल एनर्जी प्रोवाइड करने में भी मदद करती है। हमें मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना होगा, चाहे वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलना हो या रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज की सपोर्ट करना हो। हर छोटी सी एक्शन एक बड़ा फर्क ला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। नए आइडियाज और टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। रिमेंबर, रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो चलिए मिलके एक सस्टेनेबल और क्लीनर वर्ल्ड बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी।